मुझे याद है हमने कहा कि यहाँ की बस्तियों को रेगुलराइज करना है, चाहे वो बावे की है, चाहे वो बागे पूरा, चाहे वो राजीव नगर है, चाहे वो उसमें कोई भी नगर आता है, बागे बहु एरिया, बठिंडी एरिया, चाटा है, बरमीनी है, मलक मार्केट है, संजय नगर का कुछ हिस्सा, डिगियाना का कुछ हिस्सा, ये हमारी यहाँ पे बेली चढ़ाना के पास एक बस्ती है, फिर उसके बाद चट्ठे के पास कुल्लियां है, चट्ठा कुल्लियां है। इसी तरह ये हमारे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के पास हमारे वाल्मीकि कॉलोनी है। ये सारी बस्तियां मुझे याद है अच्छी तरह से। और अगर उस रब ने चाहा, आप ये देखोगे इसी साल के अंदर ये काम भी करेंगे, और कोशिश है कि 15 अगस्त का झंडा तब चलाएंगे जब ये काम हो जाएगा। कोई भी कर्मचारी है, हर एक को अपना हक लेना आता है, कर्जा भी नहीं करते। तो कृपा करके आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपना हक भी मांगेंगे और अपने कर्जा भी करेंगे। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा भारत बहुत खुशहाल और अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रगान के लिए से था फोन करा था, देखिए कदा ही नहीं क्या जा जन जन मन अधिनायक दया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपनी चेयर पे बैठ जाए। मैं अपनी वेलकम स्पीच दें। जो आवाज है वो आज तक इनके बोले हुए जो आवाज जुबान से निकले वर्ड है वो आज तक इस एरिया के लोगों को याद होगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी, जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज दिया। और आपको सबको पता होगा कि वो अभी मैंडेट जब हमें इनको मिला, लेकिन वो कामयाबी जो हमें चाहिए थी वो मिली नहीं, जो देरी हो गई हमें, उसका भी हमें नुकसान हुआ। लेकिन इनके बोले हुए जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में गूंजते हैं। बावे और काशन नगर, जीव नगर में ना पानी जो गंदा था वो साफ हो गया। टोनी साहब सुनिए। टोनी जी सुन लो मैं कुछ कह करता तो बिजी हो इन दो। मैं ये कह रहा था कि जब ये बावे काशन नगर जीव नगर में एक चैलेंज जो पीएचई डिपार्टमेंट को उनके चीफ को दे रहे थे, मेरे ख्याल उनका वो असर हुआ है कि उस साइड का जो पानी था ना वो साफ हो गया। आज लोगों को वो साफ पानी मिल रहा है। और वेरी गुड। और हाँ, और जो न्यू ट्यूबवेल के जो वर्क थे वो भी शुरू हो गए हैं। हमें एक ऐसा शेर नेता यहाँ पे जो चाहिए था हमें वो मिला, और इनमें वो ताकत है कि वे किसी भी काम को करवाने की क्षमता रखते हैं। हम इनका वेलकम करते हैं। यहाँ पे आज के क्षेत्र में
जो हमारे आजादी का दिवस था 15 अगस्त 1947 के बाद 76वें गणतंत्र दिवस में, जिस दिन हमें ये संविधान हमारे एक छाया जो हमारे सर पे है कि आज हम खुल के, मैं और आप सभी लोग बात कर सकते हैं, सारे लोग मिलजुल के बैठ सकते हैं। ये उस संविधान की देन है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा गुलदस्ता और एक ऐसा हमें संविधान दिया कि जिसमें ऊंच नीच का जो डिफरेंस था वो खत्म किया, भेदभाव जो थे वो खत्म किए, और आज उसी संविधान ने हमें बोलने की एक इजाजत दी है। तभी हम इनका भी आज वेलकम करते हैं। और सारे गुलदस्ते की तरह हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो प्यार और मोहब्बत है वो संविधान से हमें मिली है। तो हमें आज का ये त्योहार जो है, आज का ये दिन है, जो हमें बड़ी हर्षोल्लास से बनाना चाहिए, तभी हम लोग इस आगे बढ़ पाएंगे। और इस संविधान को बचाने के लिए हमारे टोनी साहब और हम सभी सिपाही लोग इस संविधान की लड़ाई जो है आने वाले वक्त में लड़ने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरे स्टेज पे सुशोभित मेरी लीडर भाईजान, मेरी बहनें और आज के सभी साथी जो इस दिन पे एकत्रित हुए हैं, जो आज इस देश भारतवर्ष को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं आपको सबको 76वें गणतंत्र दिवस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं साथ ही साथ ये कहूं कि देखो साथियों, ये एक लड़ाई है। आज बहुत सारे लोग वो भी झंडा चढ़ा रहे हैं जो इस संविधान का आदर मान सम्मान नहीं करते, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो भी चढ़ाएंगे। लेकिन वो आज इस कानून को तार तार करने पे लगे हैं, इस संविधान को तार तार करने पे लगे हैं। वो ताकतें कौन सी हैं जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराकर अपनी राजनीति रोटियां सेकती हैं? ये वो लोग हैं। हमको आज इस भाईचारे को, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को मजबूत करना है, वो तभी मजबूत होगा जब इस संविधान की रक्षा के लिए सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आज कांग्रेस ने पिछले दिनों में एक रैली निकाली, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। क्यों जरूरत पड़ गई आज 76 सालों बाद? क्यों जरूरत पड़ गई? इसलिए कि आज की जो मौजूदा ताकतें हैं वो इस कानून को ही बदल देना चाहती हैं। वो कहते हैं कि हमें इतनी ज्यादा सीटें चाहिए, 400 पार की सीटें चाहिए ताकि संविधान को बदला जा सके। फिर हिंदुस्तान के लोग जागे थोड़े से, और आज थोड़ी सीटें कम आई तो ये संविधान बच पाया। वरना अगर 400 के पार होती तो आज ये वाला दिन ना मना रहे होते, कोई नया संविधान लागू हो गया होता। उन ताकतों को आपको पहचानना होगा और देखना होगा। बाकी मैं पूरे बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी और इस पूरे जम्मू खित्ते के लोगों को, जहां भी हमारा कोई साथी बैठा है, उसको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं इसके दिन के भी। मेरे साथी ने अभी मुझे याद दिला रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस दिन सरकार बनी उसके तीसरे दिन जावेद राणा साहब ने अपना कार्यभार संभाला और पहली मीटिंग श्रीनगर के अंदर रखी। उस पहली मीटिंग में हमने चीफ इंजीनियर को बोला कि जनाब, इन इलाकों में पानी की शिद्दत है, किल्लत है, यहां लोग पानी पीने से तरस रहे हैं। तो उसी वक्त उसका आप ये देखो कि जितने ट्यूबवेल पेंडिंग थे सब पे काम लगवाया, सारों के लिए पैसा रिलीज करवाया हमने। आप ये याद रखना, करियानी तालाब में 2012 से मोटर नीचे गिरी हुई थी और यहां बहुत सारे नेता थे, किसी ने उसका नाम नहीं लिया। हमने चुनाव में सुना और चुनाव के बाद जैसे ही हमें मौका मिला, जब मैंने ये निशान उठाया, निशानदेही की इस करियानी तालाब की, तो उस वक्त के चीफ इंजीनियर सभी अफसरों ने कहा नीचे पानी नहीं है जी, हमने काम करके देख लिया। मैंने बोला
जनाब अगर खर्चा की बारी आएगी मैं खर्चा दे दूंगा, लेकिन काम लगवाना है। मैं मुबारकबाद देता हूं जावेद राणा को कि जिसने हमारी बातों पे, लोगों की बातों पे यकीन करके दोबारा काम लगवाया, और आज इतना प्रेशर से पानी आया कि पूरी बठिंडी के इलाके को पानी मिल सकता है। मुझे याद है हमने कहा कि यहाँ की बस्तियों को रेगुलराइज करना है, चाहे वो बावे की है, चाहे वो बागे बहु पूरा, चाहे वो राजीव नगर है, चाहे वो उसमें कोई भी नगर आता है, बागे बहु एरिया, बठिंडी एरिया, चाटा है, बरमीनी है, मलक मार्केट है, संजय नगर का कुछ हिस्सा, डगियाना का कुछ हिस्सा, ये हमारी यहाँ पे बेली चराना के पास एक बस्ती है, फिर उसके बाद चट्ठे के पास कुल्लियां है, चट्ठा कुल्लियां है। इसी तरह ये हमारे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के पास हमारे वाल्मीकि कॉलोनी है। ये सारी बस्तियां मुझे याद है अच्छी तरह से, और अगर उस रब ने चाहा आप ये देखोगे इसी साल के अंदर ये काम भी करेंगे, और कोशिश है कि 15 अगस्त का झंडा तब चढ़ाएंगे जब ये काम हो जाएगा। हम अपने मुद्दों को भूलते नहीं है, और मुझे मालूम है ये आज बहुत सारे जो लोग जवान हो गए हैं, और खासकर वो लोग जो कश्मीर से आए थे, उजड़ कर आए थे, माइग्रेंट थे, जो बच्चे आज जवान हो गए उनको पता नहीं है उनके माँ बाप रात को कैसे निकल कर आए हैं। किसी को भूल गया होगा वो छठी सिंहपुरा का वाकया, लेकिन हमें याद है वो हमारे उन लोगों की कुर्बानियां जिन्होंने अपनी जान देकर भी हिंदुस्तान का ये झंडा बुलंद रखा है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं, जो वादे हमने किए हैं, चाहे वो सड़कों का जाल बुनना है, चाहे पंजपीर के पास डबल लेन करानी है, चाहे वो स्टेडियम पक्का कराना है, ये हमारा वादा है आप लोगों से, हम ये करके दिखाएंगे आपको। हम उन नेताओं में से नहीं हैं कि जो इलेक्शन के वक्त अपनी बात याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं और आपको याद करवाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं है। मैं आपका काम, आपको डेपुटेशन लेके आने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रांसफार्मर जल गया, कोई ट्यूबवेल बंद हो गया, सरकार तो सरकार है, लेकिन वो अफसर भी खैर ना समझे अपनी कि जो बंद कमरों में बैठेगा एसी के, और मेरे लोग भूख और प्यास से अगर तड़पेंगे तो वो अफसर भी वहां पे तड़पेगा, वो भी चैन से बैठने नहीं देंगे हम। हमें एहसास है आपके एक एक वोट का, जीतने और हारने से कोई लीडर नहीं बनता है। अब अगर महात्मा गांधी जी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ी तो उनको फादर ऑफ द नेशन कहा गया, और हम सबसे पहले उस वाहिगुरु का, उस परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें तंदुरुस्ती और इज्जतमान बख्शा, आप लोगों का प्यार बख्शा, इतने खूबसूरत साथी बख्शे हमें। मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं, मैं जल्द ही एक वक्तन फवक्तन कोई आगे पीछे हो रही हैं बातें, टाइम नहीं हो रहा, एक पूरी मीटिंग करेंगे जिसमें जल्दी नाम की कोई चीज नहीं होगी। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं उठ के नहीं जाऊंगा। आज झंडा चढ़ाना है, हर जगह चढ़ाना है। एक मार्बल मार्केट से फोन आ रहा है, दूसरा बागे बहु से आ रहा है। पहले बागे बहु का रखा था, वो बेचारे तैयार नहीं हुए थे, अब वो तैयार हो गए हैं। वो थोड़े से ओके हाथ में काले पैकेट है, उन्होंने काले पैकेट है। तो आप सब को एक बार फिर इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक। सभी साथियों के लिए हलवा बांटा जा रहा है, हलवा खाएं। मैं जितने भी साथी, मेरा छोटा भाई राम और जितने भी बाकी उनके साथ सभी साथियों ने मिलकर ये जो महफिल सजाई है और इस दिन को याद किया है और अपने गणतंत्र दिवस को याद किया है। राम जी, आप सबके लिए मैं सबको कहूंगा कि जोरदार तालियां। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ही आप लोगों का बड़ा एहसानमंद हूं। मैं और कर्जे के नीचे दबता जा रहा हूं जो आप मुझे ये प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो। मैं अपनी बहनों को भी कहूंगा, मेरी बहन भी मुझे भूली नहीं है, मुझे आप भी नहीं भूले हो। मुझे हर वक्त याद है कि मैं एक अचानक रात को फैसला हुआ और आपके पास आया, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है
जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। वो मेरा वाहिगुरु तंदुरुस्ती और इज्जतमान बख्शे, सबको लंबी आयु बख्शे, हमको भी दे। आपका एक एक वादा मुझे याद है और एक एक वादा पूरा करके दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से नारा लगाऊंगा, सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप यूं ही अपना प्रोग्राम जारी रखें। मुझे सिर्फ इजाजत दें और मुझे छोड़ने नीचे कोई ना जाए, मैं क्योंकि ये महफिल खराब होती है। आप अपना प्रोग्राम जारी